एक समय की बात है। एक विशाल और भव्य महल में एक शक्तिशाली राजा रहता था। राजा की 4 रानियां थीं और राजा चारों से समान प्रेम करता था। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। राजा के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राज्य और वंश को आगे बढ़ाने के लिए राजा ने मजबूरी में 5वीं शादी की। कुछ समय बाद 5वीं रानी ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। मेरा प्यारा महल बच्चा, में खुशी तुम तो आई, कितने सुंदर हो। लेकिन उसी माँ खुशी के तुमसे साथ कितना प्यार चारों करती रानियों है। के मन में जलन की आग भी जलने लगी। चारों रानियां सोचने लगी, अगर यह बच्चा बड़ा हुआ तो राजगद्दी हमारे हाथ से निकल जाएगी। उन्होंने बच्चे की देखभाल करने वाली काया को ढेर सारा धन देकर कहा, इस बच्चे को मार डालो। लेकिन काया का दिल यह पाप करने को तैयार नहीं हुआ। उसने बच्चे को नहीं मारा। रात के अंधेरे में वह बच्चे को लेकर घने जंगल में चली गई और उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ आई। फिर महल लौटकर उसने झूठ बोल दिया। बच्चा जन्म लेते ही मर गया। समय बीतता गया। जंगल में पल रहा वह बच्चा धीरे धीरे बहुत बलवान, निडर और साहसी युवक बन गया। उधर राजा का दिल हर दिन टूटता गया। एक दिन राजा ने राजसभा में घोषणा की, जो भी व्यक्ति पिंजरे में बंद खूंखार शेर को मारेगा वही मेरा पुत्र माना जाएगा और वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। राजसभा में सन्नाटा छा गया। कोई भी उस शेर के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी अचानक एक बलशाली युवक राजसभा में आया। उसकी आंखों में जंगल की आग थी और शरीर में अपार शक्ति। उसने शेर से मुकाबला किया और शेर को पराजित कर दिया। जब राजा और 5वीं रानी ने उस युवक के हाथ पर जन्म के निशान देखे तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया, यही उनका खोया हुआ बेटा है। काया ने सबके सामने सच बता दिया कि चारों रानियों ने बच्चे को मरवाने की साजिश रची थी, लेकिन उसने बच्चे की जान बचा ली थी। राजा ने तुरंत न्याय किया। चारों रानियों को देश निकाला दे दिया गया और अपने सच्चे पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस तरह सच की जीत हुई और अन्याय की हार।